तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं यानी इंजीनियर अनिल सिंह, टीचर एंड ट्रेनर, आप सबका गुरुकुल ब्रिलियंट ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप लोग को बोर्ड पर दिख रहा होगा आप आज का जो टॉपिक है। आज का जो टॉपिक है पॉजिटिव एंड निगेटिव एंगल्स। हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन ऑफ कंपाउंड एंगल। तो कंपाउंड एंगल तभी आप लोग को समझ में आएगा या उसका सवाल आप तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आप लोग को एंगल फॉर्मेशन और पॉजिटिव और निगेटिव एंगल जो है कैसे बनता है ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आज हम समझते हैं एंगल पॉजिटिव और निगेटिव कैसे होता है। ठीक, देखिए अपना यहाँ पे 3 फिगर दिखाया गया है। ठीक है, ये पहले हम फर्स्ट फिगर का चर्चा कर लेते हैं। मैंने आप लोग को बोला था जब ज्योमेट्री पढ़ा रहा था कि ज्योमेट्री में जो है केवल पॉजिटिव एंगल की बात करी जाती है, लेकिन जब हम ट्रिगोनोमेट्री पढ़ते हैं तो ट्रिगोनोमेट्री में पॉजिटिव और निगेटिव दोनों एंगल को लेके चलना रहता है, केवल पॉजिटिव एंगल से काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे चर्चा करते हैं। देखिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक, और एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट जो है यहाँ ए है। ठीक, यहाँ पे कोई पॉइंट ए है। अब रेखा ओ ए जो है, ठीक, का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। अब ये पॉइंट ए से कोई मैटर या कोई ऑब्जेक्ट चलना चालू करता है और वो कहाँ पहुंच जाता है? पॉइंट बी पे। ठीक, ये पॉइंट बी पे पहुंच जाता है। कैसा? काउंटर क्लॉकवाइज में। ये क्या है? काउंटर क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल के बी पे पहुंच जाता है। तो यहाँ पे एंगल का क्या फॉर्मेशन हो रहा है? एंगल ए ओ बी। यहाँ पे एंगल क्या हो रहा है? ए ओ बी बन रहा है। ठीक है, और ए ओ बी क्या है? अपने मान रखा है थीटा। चलिए, तो ए ओ बी जो है मतलब वामावर्ती दिशा, मतलब काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल के पॉइंट ए से बी तक पहुंचती है, तो एंगल हमारा ए ओ बी जो थीटा हमने मान रखा है वो बनता है। तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ठीक, जब भी कोई मैटर काउंटर क्लॉकवाइज, यानी काउंटर क्लॉकवाइज का मतलब ये हुआ कि जो वॉच है घड़ी के चलने के विपरीत डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में घड़ी की सुई चलती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में यदि वो चलता है तो उस समय जो एंगल बनता है वो पॉजिटिव बनता है। तो यहाँ पे कोई वस्तु ए से बी तक काउंटर क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के चलने के विपरीत डायरेक्शन में चल रही है, तो यहाँ पे एंगल जो बनेगा वो हो जाएगा आपका पॉजिटिव। ठीक, उसी प्रकार हम दूसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं। अब क्या है, ये मैटर जो है पॉइंट ए से चल के सी पे पहुंचता है। ठीक है, अपना ये हो गया। अब बी की बात कर लेते हैं। तो ए से सी पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल के पहुंचता है। ठीक, तो ये ए से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्रेवल करके कहाँ पे आती है रेखा? किरण सी पे आती है। किरण ए से चल के सी पे आती है। तो इस समय जो एंगल बन रहा है, एंगल ए ओ सी, इसको हमने भी थीटा मान रखा है। ये क्या मिलेगा? निगेटिव। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब कोई किरण चल करके एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर पहुंचेगी तो उस समय निगेटिव एंगल बनेगा, और जब एंटी क्लॉकवाइज ट्रेवल करेगी तो पॉजिटिव एंगल का निर्माण होगा। अब देखिए, मैंने आप लोग को बताया है कि
ओ ए क्या है? आदि स्थान है। किरण जो है अपने आदि स्थान पर रहेगी। इसको आदि स्थान मतलब इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन मतलब इस एंगल का क्या हो जाएगा? इसको ओ ए जो है इसको इनिशियल पोजीशन ऑफ रे का क्या हो जाएगा? इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन, ठीक है। अब इस इनिशियल पोजीशन को, ये क्या है? यही ट्रेवल कर रही है। इसको जनरेटिंग लाइन भी बोलते हैं या रिवॉल्विंग रे। ये क्या है? रिवॉल्विंग रे है। वो ये जो है रिवॉल्विंग रे है, और इसके रिवॉल्विंग करने से यहाँ पे एंगल का जनरेशन हो रहा है, इसलिए इसको जनरेटिंग लाइन भी बोलते हैं। ये रिवॉल्विंग रे, इसको रिवॉल्विंग रे भी बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो किरण है क्या कर रही है? रिवॉल्व कर रही है, और रिवॉल्व करके एंटी क्लॉक डायरेक्शन में ए से बी तक पहुंचती है, तो एंगल का निर्माण होता है। तो इस रिवॉल्विंग रे को जनरेटिंग लाइन भी बोलेंगे। जनरेटिंग लाइन जो मैंने आप लोग को पढ़ा दिया है, ठीक है। तो आप लोग को मालूम चल गया कि इसको जनरेटिंग लाइन, रिवॉल्विंग रे, और इसको कोन का इनिशियल पोजीशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब ये जो रे है अपने इनिशियल पोजीशन पे है, यानी इनिशियल साइड। ये क्या बोलेंगे? इसको एंगल का इनिशियल साइड। इनिशियल साइड, साइड ऑफ एंगल। इनिशियल साइड ऑफ एंगल, वो ये क्या है? इनिशियल साइड ऑफ एंगल। इस एंगल का ओ ए बी का या ए ओ सी का इनिशियल साइड, ठीक। अब ओ ए जो है अपने इनिशियल पोजीशन से चल के कहाँ पे? बी तक पहुंच जाता है, तो अपने को क्या मिलता है? ओ बी। ओ बी, तो मैंने आप लोग को बताया था कि जो फाइनल पोजीशन रहेगा उसको टर्मिनल साइड बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? एंगल ए ओ बी का फाइनल पोजीशन यानी फाइनल साइड, तो इसको टर्मिनल साइड बोलेंगे। फाइनल पोजीशन यानी टर्मिनल साइड, ठीक है। उसी प्रकार ए ओ सी में ओ सी जो हो जाएगा कौन? ए ओ सी का टर्मिनल साइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी टर्मिनल साइड हो जाएगा। तो ओ बी और ओ सी क्या हो जाएंगे? टर्मिनल साइड हो जाएंगे। अपने ए ओ बी के लिए ओ बी टर्मिनल साइड, और ए ओ सी के लिए ओ सी टर्मिनल साइड हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को ये क्लियर हो गया ओ सी क्या है, ओ ए क्या है, ओ बी क्या है, और एंगल पॉजिटिव और निगेटिव किस डायरेक्शन में होता है। अब हमारा ओरिजिनल जो पॉइंट है वो आएगा, ठीक। चलिए, ये क्लियर हो गया। अपना ये पॉइंट क्लियर हो गया कि पॉजिटिव कब बनता है एंगल और निगेटिव कब बनता है। अब देखिए, ये जो है ओ ए, जनरेटिंग लाइन ओ ए जो है ये चल के कहाँ पहुंचती है? बी तक पहुंचती है, तो थीटा का निर्माण होता है। लेकिन ये जब ओ ए लाइन से चल के, यहाँ से चल के पूरा कंप्लीट एक राउंड लगाती है, और पुनः कहाँ जाती है? ओ ए लाइन पे। तो ओ ए लाइन पे जब एक राउंड लगाती है, तो जब ये एक राउंड लगाएगी तो 90 90 90 और ये 90 कितना हो जाएगा? 360। क्या हो जाएगा? 360 डिग्री, ठीक। और फिर यहाँ से कहाँ जाएगी? बी पे। तो बी तक पहुंचने में कितना एंगल बनाती है? थीटा। तो जब ये फर्स्ट राउंड मारेगी तो एंगल क्या हो जाएगा? 360 डिग्री प्लस थीटा इन फर्स्ट राउंड। उसी प्रकार जब ये सेकेंड राउंड लगाएगी, यहाँ से चल के फिर यहाँ से चल के ओ ए पे पहुंचेगी, तो सेकेंड राउंड में क्या हो जाएगा? ये 2 इंटू 360 प्लस थीटा, ये किस में हो जाएगा? सेकेंड राउंड में। उसी प्रकार आगे बढ़ती जाएगी
तो एन एन राउंड में क्या हो जाएगा इसका, एन राउंड। उसी प्रकार जब एन राउंड कंप्लीट करेगी तो एन राउंड में क्या हो जाएगा, एन इंटू 360 प्लस थीटा। ठीक है, इस तरह एक ये एंगल आपका मिल जाएगा। तो ये भी अपने को जब कंपाउंड एंगल पढ़ेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे, तो ये भी इस टाइप का सवाल भी आ सकता है और इसमें फॉर्मूला भी आएगा, साइन 360 प्लस थीटा, साइन एन इंटू 360 प्लस थीटा या कॉस 360 प्लस थीटा, ऐसा आएगा। ठीक है, तो इसमें आप लोग को कैसा एंगल का फॉर्मेशन होगा ये मालूम चल गया। अब आते हैं हम इस थर्ड फिगर पे। ये जो है इसमें रे जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो जनरेटिंग लाइन है वो रिवॉल्व कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ओ ए जनरेटिंग लाइन है, वो ए जनरेटिंग लाइन है, वो यहाँ से चल के कहाँ तक पहुँचती है, पॉइंट बी पे पहुँचती है। ठीक है, और लाइन ओ बी का निर्माण करती है। तो जब ये ए से चल के ओ बी पे पहुँचती है तो थीटा बनता है, तो ये थीटा क्या हो जाएगा आपका, निगेटिव बनेगा। ठीक है, निगेटिव आपका बनेगा। तो ये एक कंप्लीट राउंड लेगी तो कितना हो जाएगा, आप लोग को मालूम है जब एंटी क्लॉकवाइज चलेगी तो थीटा निगेटिव बनेगा। ठीक है, तो जब यहाँ ओए लाइन जो है एक्स एक्सिस से चल करके पुनः एक राउंड लगा करके पूरा एक्स एक्सिस पे पहुंच जाती है। ठीक, ये पॉइंट किस पे है, ए एक्स एक्सिस पे। तो ये एक कंप्लीट राउंड लगा करके कहाँ पे पहुंच गया, फिर से एक्स एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस पे पहुंचने के बाद एक कितने डिग्री का निर्माण हो जाएगा, यहाँ पे 360, मतलब 9 4 जा 360। ठीक है, यहाँ पे ये जो प्लेन है 4 पार्ट में डिवाइड है, एक पार्ट कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो जब ये कंप्लीट राउंड लगाएगी तो टोटल हो जाएगा 360। अब देखिए ये 360 हो गया और ये किस डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो माइनस में एंगल आपको मिलेगा, तो यहाँ पे एक माइनस का साइन हमने लगा दिया। अब चलिए, अब ये एक्स एक्सिस से कहाँ बढ़ के आती है, पॉइंट बी के पास, यानी लाइन ओ बी पे। लाइन जब ओ बी पे आती है तो इधर क्या है, थीटा का निर्माण हो रहा है। थीटा एंगल, कुछ एंगल बनेगा जितना भी डिग्री का हो, 10 डिग्री हो 20 डिग्री हो, मैंने थीटा ले लिया है। तो फर्स्ट राउंड में कितना एंगल हो गया, माइनस 360 प्लस थीटा। अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, ये थीटा जो है निगेटिव है, ये थीटा क्या है, निगेटिव है। जब वैल्यू देगा तो उसको निगेटिव में लेना है अपने को। ठीक है, पॉजिटिव में लेने पे क्वेश्चन गलत हो सकता है, तो उसको निगेटिव में लेना है। अब फिर से ये पॉइंट जो है एक्स एक्सिस से चल के सेकेंड राउंड लेकर के, पूरा कंप्लीट सेकेंड राउंड लेकर के एक्स एक्सिस पे पहुंच जाएगी। तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 360 डिग्री। ठीक है, सेकेंड राउंड जब लेगी तो माइनस 2 इंटू 360 डिग्री। और जब आगे आएगी लाइन बी पे आएगी तो प्लस थीटा। ठीक है, उसी प्रकार थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, फिफ्थ राउंड करते करते एन राउंड लेगी। तो जब ये एन राउंड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस एन इंटू 360 प्लस थीटा। ठीक है, किस राउंड में, एन राउंड में। ठीक, तो जब इस टाइप का एंगल मिलेगा तो समझिए आओ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रही है, या क्लॉकवाइज बोलेगा तो अपन एंगल ऐसा लेंगे। ठीक, तो मुझे लगता है आप लोग का
ये पॉइंट कंप्लीट हो गया होगा कि पॉजिटिव और निगेटिव एंगल कैसे बनता है और किस टाइप से फॉर्मेशन होता है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आप लोग को ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो जल्दी से जल्दी ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और इसी तरह का कंसेप्चुअल और मज़ेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अब एक और नए और रोमांचक वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।